बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कमीज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको काट के दिखाई थी, इसके लिए आज हमने जो गला बनाना है वो आप पहले इसकी कटिंग देख लें, फिर इसको बनाना बताएंगे। तो इसका साइज़ 7x7 था। मैंने ऊपर से 7 तैयार करने के लिए, जहाँ मैं पहले 4 इंच लेती थी, अब मैंने 4.5 लिया है। खुली साइड की तरफ ये 1 इंच पे ही निशान लगेगा और अंदर 3.5 रह जाता है। बंद साइड से 7 इंच, ऊपर का भी जब खुलेगा तो 3.5 डबल होगा तो 7 हो जाएगा। अब मुझे चकोर भी मिक्स में स्टाइल बनाना है, तो ये दोनों शेप्स को मिक्स करके किस तरह से बनाएंगे, इसका तरीका मैं तफसील से आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, एक वीडियो में। तो उसको कैसे डिवाइड करना है, ये बाहर का 5 इंच ले रही हूँ खुली साइड से, और इसको जब ये 7 इंच वाले निशान से ये वन साइड 7 इंच लिए है, तो जब खुली साइड को ये जो मैंने 5 इंच के लिए 5 इंच लिया है, इसको जब 7 इंच वाली लाइन से मिलाऊंगी तो ये 4 इंच हो जाता है। मुझे इसका दरमियान लेके तो गोल कट्स बनाने हैं, बड़े वाले कट्स बनाने का तरीका भी मैं पीछे एक वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ। अब मैंने इधर चूँकि एक ही बनाना है तो पूरे का सेंटर लूँगी और साथ ही उसको 0.5 अंदर कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी 5 इंच का दरमियान 2.5, साथ ही उसको 0.5 अंदर कर दिया और इसको शेप दे, कट्स की शेप दे लूँगी। ये 0.5 वाली लाइन को टच करते हुए इस कोने में आ जाना है। इसी तरह से इस कोने से इस 0.5 वाली लाइन को टच करते हुए इस कोने में। अब हमारे पास अंदर की फाइनल शेप आ गई है। इसी पे रख के हम बाहर की शेप बनाएंगे। ये देखें, 1 इंच का निशान अंदर की शेप पे रख लेंगे और बाहर क्लिप के बराबर निशान लगाते जाएंगे। यहाँ आके सीधा कर देंगे इसको। इसी तरह से यहाँ से अंदर वाली शेप पे रख के नीचे का भी बन जाएगा यूँ। अब यहाँ चूँकि वी है तो यहाँ 1 इंच पे सही शेप नहीं बनेगी, हम इसको 1.5 पे निशान लगा के इस वाले निशान को हम इससे मिला देंगे और ये जो इतना सा हिस्सा है इधर से सीधा ऐसे मिल जाएगा। ये जो मैंने बाहर का एरिया बनाया 1.5 1.5 इंच, बाकी टोटल 1-1 इंच है। तो ये वाला कोना जो है ये भी 1.5 इंच ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी वी बन रही है। तो जहाँ भी वी बनेगी वो ये नॉर्मल साइज़ जो 1 इंच का है उससे बड़ी होगी। तो अब हम इसको काटते हैं अंदर वाली शेप से। ये भी 0.5 मैंने निशान लगाया था। अब मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ। ये इन निशानों पर से काट लिया। अब काटते हुए अगर कहीं निशान ठीक ना लगा हो तो कटिंग में उसको ठीक कर लेते हैं। ये अब हमारा कट गया, ये देखें। इसको मैं अभी कमीज़ के अगले हिस्से पे जोड़ूंगी। मैं जोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये कमीज़ का मैंने फ्रंट वाला हिस्सा ले लिया। ये अंदर इसका सीधा है, बाहर उल्टा है। उल्टा हमने ऊपर की तरफ करना है जहाँ पे गला चिपकाएंगे। ये इसका सेंटर कर लिया हुआ है। इसको अच्छी तरह सेट करके ये गला जो अभी मैंने आपके सामने काटा है इसको इसके ऊपर चिपकाएंगे। और ये कट लगे हुए हैं गले के, ये मैंने लगा दिए थे पहले।
एक साइड पे कट छोटा था, उसको बड़ा किया। अभी भी ये है। इसको इन कट्स के बराबर रख के हमने यूं जोड़ लेना है। सेंटर इसके ऊपर आएगा। ये गला हमने चिपका लिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इसका साइज़ लेना है। ठीक है, ये 8 इंच है, 10 इंच कपड़ा इधर से लेंगे, 8.25, तो 1 इंच इधर से ज़ायद, तकरीबन 10 बाय 10 ही लेना है। तो अब मैं कपड़ा ले लेती हूँ, ये ज़ायद कपड़े। दस इंच, इधर को भी 10। ये कपड़ा हमारा कट गया। अब हमने इसको सीधा हिस्सा ऊपर, उल्टा नीचे, इसको उसके ऊपर, कमीज़ को उसके ऊपर उल्टा देंगे, यानी दोनों अंदर सीधे हैं। दोनों साइड पे 1-1 इंच बढ़ा के रखना है, यूँ। अब इसको पिन लगा लेते हैं। अब गले को मैंने पिन्स के ज़रिए दोनों कपड़ों को जोड़ लिया है। ठीक है, नीचे वाले को भी और गला भी। अब इसको जैसे पहले से बताया था कि इसके साथ साथ अंदर की तरफ सिलाई लगेगी, उसी तरह मैं इसको सिलाई लगाती हूँ। इसी शेप में 0.5 पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों पर से दोनों कपड़े कट जाएंगे। अब कोनों में कट लगाएंगे। और इसी तरह से इस वाली साइड पे, छोटे कपड़े वाली साइड पे सिलाई पे रख के 1.5 इंच पे निशान लगेंगे। आप ऐसे रख लें, सिलाई पे रख के 1.5 पे।
उसी शेप में जो शेप गले की है। इसी तरह यहाँ से लंबा करते हैं, ये निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ वी है। वी जहाँ भी आएगी वहाँ आपको पूरा लंबा निशान लगाना है ताकि वहाँ पे बिल्कुल बाहर वाली साइड पे भी वी ही बने। निशानों के ऊपर से नीचे वाले कपड़े को हम काट लेंगे। अब इसको इनके साथ से यूँ उल्टा देंगे पीछे, यानी गले के साथ से, सिलाई के साथ से, ये इस तरह। ये सारा अब मैं उल्टा के प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। ये कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया, ये देख लें, ठीक है। तो अब ये है कि अंदर की तरफ से जब हमने कपड़े काटे थे तो कोनों में कट लगा लिया था पहले, ठीक है। अब जब बाहर वाले कपड़े को हमने उलेड़ी करनी है तो इसमें हमने बाहर वाले कोनों पे कट नहीं लगाना, बल्कि ये जो गोलाइयाँ हैं इनमें हमने सिर्फ सेंटर में छोटा सा ये इस तरह कट लगाना है। और इसमें 4 गोलाइयाँ, चारों में ये चेपी के थोड़ा सा 1 पॉइंट पीछे तक हमने एक एक कट लगा लेना है। वो इस वजह से कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी वही शेप आनी चाहिए। ये देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर हम ना लगाते तो इसकी यही शेप नहीं आनी थी, जो गले के चेपी की बाहर की शेप है वो नहीं आनी थी। फिर ये देखें इस तरह ये आसानी से ये इसके साथ साथ यूँ फोल्ड हो जाएगा। तो अब इसको मैं उलेड़ी से तैयार करूँगी। ये तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। इसके बराबर से ही करके ये पूरा गला मैंने उलेड़ी से तैयार करना है। तो मैं ये पूरा तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देख लें उलेड़ी हो गई है, तैयार हो चुका है गला। और यहाँ जो मैंने कट लगाए थे गुलाइयों में, उनकी वजह से कितनी प्यारी शेप आई है इसकी, कोने पे कोना बिल्कुल बना है, ठीक है। ये देखें सीधी साइड से ये ऐसा तैयार हुआ है। तो अब हम इसकी बैक साइड के लिए उरेपी पट्टी काटेंगे और इस तरह बैक साइड का गला तैयार करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैक साइड की उरेपी पट्टी के लिए कपड़ा मेरे पास खुला भी है, लेकिन मैं आपको जोड़ लगाने का तरीका एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करवाना चाह रही हूँ। पहले मैं सिखा चुकी हूँ आपको। अब ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो हमने चौड़ाई को पकड़ के, यानी ये पहले कोने को पकड़ के दूसरे कोने पे उंगली रख के इसको इस तरह तीसरे कोने से मिला देना। तो ये जो तिरछा हिस्सा आ जाता है, यहीं से उरेपी पट्टी या तिरछी पट्टी कटती है। तो मुझे 1.5 इंच की चाहिए। ये देखें बैक साइड पे लगाने के लिए नॉर्मल साइज़ में 1.5 इंच की पट्टी ही कटती है। तो हम तिरछा ही निशान लगाएंगे इस तरह 1.5 इंच पे, इसको आगे करते हुए। ये अब इसको ये कट गई। अब इसको सेंटर से काटते हैं तो 2 पट्टियाँ बन जाएंगी। इन दोनों को कैसे जोड़ना है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक दफ़ा मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि हमेशा तिरछी पट्टी को तिरछा जोड़ ही लगता है। अब ये ऐसे थी, मैंने इसको ऐसे उल्टा लिया। अगर बिलफर्ज यहाँ कोने, एक लंबा कोना इस साइड को दूसरा इधर को ना आ रहा हो तो हम इसको घुमा के भी देख सकते हैं। ये देखें जैसे इसमें दोनों लंबे कोने एक साइड पे आ गए हैं, तो हम इस पट्टी को दोनों में से किसी भी एक पट्टी को इस तरह से घुमाएंगे कि दोनों
को जब हम मिलाएं, इनके कट्स को, ये जो तिरछे हिस्से हैं इनको मिलाएं तो पट्टी दोनों साइड से बिल्कुल सीधी हो जाए। अब ये दोनों ऊपर उल्टे पड़े हुए हैं, इन उल्टों को ही यहाँ से, जहाँ से ये दोनों पट्टियाँ मिली हुई हैं, इनको हमने इस तरह पकड़ लेना है और एक लंबा कोना आगे आधा इंच बढ़ा देना है, दूसरा खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो अब जहाँ से ये सिरे मिल रहे होते हैं वहीं पे हमने सिलाई लगानी है। ये सिरे सीधे ही रहेंगे यूँ। अब यहाँ सिलाई लग जाएगी तो फिर मैं आपको लगाने का तरीका बाद में दिखाती हूँ। लगा लिया मैंने, ये इस तरह से लगी है। जब सीधा करेंगे तो ये दोनों सिरे सीधे हो जाते हैं। ये फालतू जो है कोना, इसको हम बराबर से काट देंगे दोनों साइड से, तो इस तरह से ये सीधा हो जाता है। इसको बिठा लेंगे ऐसे। तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि सिंगल लगाएं या डबल लगाएं इसको जोड़ते हुए। ये कमीज़ की अब बैक साइड का गला है, पिछला हिस्सा है कमीज़ का, और बैक साइड का गला मैंने काटा था आपके सामने, और इसको आधा इंच यहाँ से कम काटा था चौड़ाई में। तो अब इसको इस तरह और एबी पट्टी को साथ साथ रखना है, और सिंगल में भी लगा सकते हैं। ये तरीका मैंने सिंगल लगाने का आपको पीछे एक वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं इसको डबल में लगा रही हूँ और टोटल मशीन से बना रही हूँ, उसको मैंने उलेड़ी से बनाया था। अब इस पट्टी को उल्टा अंदर सीधा बाहर, इसको यूँ डबल करूँगी, और कमीज़ का भी सीधा ऊपर आपकी तरफ ही होना चाहिए क्योंकि इस पट्टी को हमने उल्टी तरफ को उल्टाना है। अब इसको इस तरह से बराबर रख के, यहाँ से सिरे बराबर रख के मैं पूरी सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें और ये भी पट्टी लग गई है। अब इसको एक्स्ट्रा वाली को बराबर से काट देंगे और इसमें सारी में यूँ थोड़े थोड़े फासले से कट लगाएंगे। अब इसको अगले वाले हिस्से के साथ कैसे जोड़ना है वो आप देखें। सीधा ऊपर है, इस कमीज़ का भी अगले हिस्से का भी सीधा अंदर, उल्टा बाहर। यहाँ से हम बराबर रखेंगे, ये देखें इस तरह से यूँ। ये पट्टी को, इस पट्टी का रुख जो है वो इस तरफ को कर लेना है यूँ, और सिलाई के साथ इसको जोड़ के अगला जो गला है उसकी सिलाई को पिछले गले की इस सिलाई के बिल्कुल साथ जोड़ के रखना है, और इस पट्टी को इसके ऊपर से इस तरह उल्टा देना है अगली साइड की तरफ को, और फिर यहाँ हमने सिलाई लगानी है 0.5 पे। मैं अब लगा के आपको दिखाती हूँ। दूसरी साइड भी इसी तरह से इस और पट्टी को पीछे कर लेना है और सिलाई के साथ गले की सिलाई जोड़ के रखनी है। इसको इसके ऊपर से इस तरह गले की तरफ को उल्टा देना है और फिर 0.5 पूरा करना है। ये तीरे की सिलाई तीरे की कटिंग की शेप में ही होगी। 0.5 0.7 दोनों नॉर्मल हैं, मैंने 0.5 पे लगाई है। ये देखें सिलाई लगने के बाद ये इस तरह हो गया, ये भी ऐसे। अब इसको जब उल्टाएंगे तो ये सिलाई अंदर चली जाएगी, ये देखें। और यहाँ से अगला और पिछला दोनों, ये देखें अगला और पिछला दोनों यूँ बराबर आ जाते हैं और वो सिलाई अंदर की तरफ चली जाती है। ये देखें, ये इस तरह से हम यहाँ अब बैक साइड पे उलेड़ी भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ।
ये पट्टी के किनारे किनारे पे सिलाई लगेगी, थोड़ा थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा और साथ साथ सिलाई लगेगी। ये देखें, उल्टी साइड से ये ऐसा तैयार हुआ है और सीधी साइड से भी मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि कैसा तैयार हुआ है। ये देखें, फ्रंट और बैक इकट्ठा बनाने का तरीका और शोल्डर यहाँ से कंधे जोड़ने, तीरा जोड़ने का तरीका, ये सारा उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी अब इसकी फ़िटिंग कैसे करनी है, चौक घेरा कैसे फ़ोल्ड होता है, वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।